नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज गुरुजी महाराज की कृपा से गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत जसपाल अलग अंकल जी उपस्थित हैं, जुड़े हुए हैं। बहुत हिम्मत है इनकी। यूएस में रहते हैं, अभी रात के लेट नाइट है, लेकिन संगत शेयरिंग के लिए हमेशा 24 घंटे तैयार रहते हैं। बहुत कृपा है महाराज की। गुरु परिवार की तरफ से अलग अंकल आपका स्वागत है। प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी। Am I audible? Am I audible? यू आर ऑडिबल अंकल। Uh, First of all, मल्टीलिंगुअल टीम का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये सेवा का मौका दिया है, और स्पेशली वासन अंकल का। ये मेरा बहुत बहुत ही सौभाग्य है कि मैं ये सेवा कर सकूं और अपने छोटे से विचार सबके सामने रख सकूं। मैं पहले बताना चाहता हूं कि गुरुजी ने मुझे अपने लोटस फीट को छूने का मौका अगस्त 1998 में दिया। और मैं ये बताऊंगा कि विद इन वेरी शॉर्ट टाइम मेरे वहां जाने के, उन दिनों में 98 में हम 7 दिन परमिटेड थे। संगत भी थोड़ी थी शुरू में, तो विद इन टाइम मैंने देखा गुरुजी ने एक स्वरूप वहां पे लगा हुआ है, छोटे मंदिर में अभी भी है, गद्दी के बिल्कुल सामने दीवार पर। और कहा, देखो तू अमृत गिर रहा है। हम करीब 8-10 लोग थे। सो वी गॉट एंड वी टच दैट स्क्रीन, ग्लास बिल्कुल गीला था बाहर से, और अंदर भी गीला था वो, और उसमें बहुत फ्रेग्रेंस थी। हमने कोई खास इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, आके बैठ गए। गुरुजी अब बैठ के कई बार अपने उंगलियों से, राइट हाथ की उंगलियों से लेफ्ट हैंड माथा को मलते थे। और जैसे ही वो मलते थे तो एक त्रिशूल बनता था, एक टैटू त्रिशूल का, बहुत विजिबल डार्क, जैसे हाथ में गुरुजी के ओम लिखा है, तकरीबन उसी कलर में वो बनता था। और वो हम देखते थे कि कब गुरुजी दिखाएं, बट इतना ही हम समझते थे कि गुरुजी कोई चमत्कार दिखा रहे हैं, उससे ज्यादा हमको समझ नहीं थी। गुरुजी अपने कमरे से निकलते थे तो ब्लू लाइट हमको दिखती थी, और बाद में मेरे को पता लगा, जो वहां पे सुधा आंटी रहती हैं, उन्होंने कहा ये सबको डिफरेंट लाइट डिफरेंट लोगों को दिखाते थे। तो मैं समझता हूँ कि गुरुजी ने इस तरह हमारे तरह, मैंने जो बहुत क्लोज गुरुजी के साथ शुरू से थे कई लोग, उनका जब सत्संग सुना और क्वेश्चन आंसर आवर में मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आपको कब पता लगा कि गुरुजी भगवान है, तो उन्होंने 99% उन्होंने सबने ये कहा कि हमको नहीं ये पता लगा। मेरे को जवाब रिसेंटली मैंने ये सुना कि सुधा आंटी जब वहां पे गुरुजी बैठे थे, कि वो शिव जी महाराज उनके साथ वहां बैठे हैं। तो ये जो गुरुजी ना, ये उनकी चमत्कारी थी कि इतना कुछ करने के बाद भी हम समझ नहीं सकते थे कि ये कौन है, और शायद वो चाहते भी नहीं थे कि हम लोग समझें। और उसका कारण भी है कि गुरुजी पहले तो चंद एक लोगों को जिनको ब्लेस करते थे उन्हीं को बुलाते थे, और
अगर उनको पता लगता कि यहाँ शिव जी आए हुए हैं एक्चुअल उनके चमत्कार देख के, तो कितना तहलका हो जाता पूरे विश्व में, आई से नॉट ओनली इन इंडिया। और गुरुजी ने सबको उतनी ही बुद्धि दी जितनी वो चाहते थे उनको समझने के लिए। किसी ने थोड़ा सा ज्यादा समझ लिया हमसे, किसी ने बिल्कुल ही नहीं समझा। अब मैं बताऊंगा कि ये जो गुरुजी हैं इनको हमने क्यों नहीं शिव रूप माना, क्योंकि ये जो काल्पनिक पिक्चरें हमारे जहन में है शिव जी की, कि ऊपर एक उनके जटा है, ऊपर को एक नाग है और त्रिशूल और एक क्रिसेंट है, चांद लगा है, ये काल्पनिक है और इसको देखते देखते हम यही रूप समझते हैं। तो इसलिए गुरु जी को समझना जो था वो बड़ा मुश्किल हो गया। मगर अब कुछ एक चीज बताऊंगा, गुरु जी अपने को हमेशा महापुरुष कहते थे, जो पुरुषों से, नॉर्मल पुरुषों से ऊपर है। मगर ये कभी हमने ये रियलाइज नहीं किया कि ये एक ऐसे गुरु हैं कि जो जैसे इतने बाबा होते हैं, वो प्रवचन देकर ही बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। हिंदुस्तान में तो उनकी कमी नहीं है। और अगर हम गुरु जी को भगवान मानते हैं, क्या हम कभी सोच सकते हैं कि भगवान प्रवचन दे? भगवान सिर्फ ब्लेसिंग देते हैं। तो ये हमको उस टाइम बिल्कुल ध्यान में नहीं आता था कि गुरु जी गुरु जी तो आंखें गुरु जी की पियर्सिंग होती थी, उसको रियलाइज हो जाता था कि गुरु जी हैज लुक टुवर्ड्स मी, विच इज कोई चढ़ावा नहीं, कोई ज्यादा बातचीत नहीं। गुरुजी किसी को अगर बुलाते थे तो थोड़ी सी बात करते थे, और उसी से निकलते निकलते एक गुरुजी के बताए हुए कुछ शब्द हैं, कुछ प्रवचन तो नहीं कहूंगा, कुछ उनके हैं जो कि वो चाहते थे कि लोग फॉलो करें, और उससे उनकी जिंदगी बेटर होगी और वो भगवान से कनेक्ट इजिली कर पाएंगे। गुरुजी कहते थे, मेरा मैं ते थे तनु रब दे नाल मिलान आया, मैं तो आप लोगों को भगवान से मिलाने आया हूँ। ये जो हमको जो मनुष्य की जीवन मिला है, ये कितने 84 लाख जूनियर के बाद एक मिला है, बड़ी मुश्किल से। और ये एक आखिरी चांस है जिससे हम गुरु से, भगवान से मिल सकते हैं। और उन्होंने कोई प्रवचन नहीं दिया। गुरु जी ये भी बोल देते थे कहीं, मैं तो वो बता देते थे तेरा प्यो का नाम, अंकल का नाम, ग्रैंडफादर का नाम, उसके ग्रैंडफादर का नाम, सारा बता देते थे। और को बहुत से जान गुरु जी कहते थे, मैं तो लाइट तू आया है, लाइट तू चला जाएगा। आप देखो वो एक्चुअली, एक मेरे को ये भी याद आता है कि एक बार मैं चर्च में गया था एक जगह फ्रांस में, तो वहां जो गाइड बता रहा था कि भगवान जो क्राइस्ट जो है वो लाइट है, और इसलिए चर्चों के ऊपर एकदम शीशा लगा, ग्लास का एक लगाया जाता है जिससे लाइट नीचे गिरे। तो गुरु जी कहते थे, मैं लाइट है और लाइट तो चला जाएगा। वो कहते थे कि आप लोग सब लोग मुझको कीड़े की तरह लगते हो। उनके हर पार्ट से, बॉडी पार्ट से फ्रेग्रेंस आती थी। आपने किसी ने अगर हाथ मिला लिया गुरुजी से, उसके हाथ में बहुत टाइम तक उसकी खुशबू रहेगी। मैं आपको बताऊंगा, सियाटल में जहां पे मैं अभी रहता हूँ, गुरुजी ने एमपी अंकल को, जो उषा आंटी को, एक अपना जोड़ा दिया था। वो हर थर्सडे को
वो लाते हैं उधर स्टेज के ऊपर, गुरु जी के सिंहासन जब बनाया है, आज भी उसके अंदर रोजेस की फ्रेग्रेंस आती है। आज तकरीबन 15-20 साल हो गए। गुरु जी की बॉडी जिसने टच की, उन्होंने बताया कि वॉज वेरी सॉफ्ट लाइक ए बेबी। अब गुरु जी ने कई एक चमत्कार दिखाते थे, वो कहते थे भी कि चमत्कार को नमस्कार। अब मैं सोचता हूँ कि सपोजिंग चमत्कार नहीं दिखाते तो शायद आम आदमी हम जैसों को बहुत मुश्किल होता समझना कि ये एक्चुअली शिव रूप आए हैं, शिव आए हैं नीचे। गुरुजी could stop rain, bring rain, control moon, control sun। आपने इसके बारे में अभी एक राहुल अंकल की बहुत अच्छी बुक, लाइफ एंड स्पिरिचुअलिज्म, उनकी बुक गुरुजी लाइफ एंड स्पिरिचुअलिज्म, उसमें बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया है। ही कुड लिफ्ट फॉग, ब्रिंग क्लाउड्स। मैं ज्यादा ये सत्संग में नहीं जाऊंगा। वेरी वेल नोन की एक ब्रिगेडियर भवानी सिंह थे, जो कि जयपुर के महाराजा थे। और एक बार गुरुजी उनके पास जयपुर में गए, उनके महल में, और वो गुरुजी को एक ऐसे जगह पर ले गए, पोर्च के अंदर, जहां पर वो कहने लगे कि हम जब पहले जमाने में जब सब राजे इकट्ठे होते थे तो यहाँ पर एक म्यूजिक बजता था और बारिश होती थी, और यहाँ पे हम ड्रिंक वगैरह करते थे। तो गुरुजी ने कहा कि रेन होने ऐसी बुला देते हैं। एंड देयर वर सडनली क्लाउड्स देयर एंड it started raining, and they say that, ये राहुल अंकल की किताब में उसमें जिक्र किया है कि भवानी सिंह एकदम जमीन पे उनके मस्तक हो गए, लेट गए। तो he could bring ruin, could bring clouds। ये सब बताने के लिए बहुत लोग आज जिंदा हैं, ये कहने के लिए, दिखाने के लिए कि ये ऐसा उन्होंने किया, जिससे हमको और विश्वास होता है कि ये शिवजी महाराज जी नीचे आए हुए थे। हमने ये पुस्तकों में नहीं पढ़ा है, हमारे बुजुर्गों ने नहीं बताया है, ये हमने खुद रियलाइज किया है और खुद ये चीज एक्सपीरियंस की है। गुरुजी एक्सटेंड लाइफ कर देते थे। ही कुड क्योर एनी काइंड ऑफ डिजीजेस बाय जस्ट सेइंग, जा तेरा कल्याण कीता। कैंसर, ड्रेडेड कैंसर, आपने जिठेरा अंकल का सत्संग सुना है, मैं नहीं वो ज्यादा बताऊंगा आपको। गुरुजी को तुम्हारा पास्ट फ्यूचर सब पता होता था। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी ओमनी पोटेंट है, सर्वशक्तिमान है। ही कैन गिव लाइफ, ही कैन चेंज सेक्स। एक मैं छोटा सा बताऊंगा कि एक आंटी जिसको गुरुजी ने ब्लेस किया, एक बेबी की एक जाते ने एक बच्चा देता, और जब वो डिलीवरी से पहले उसने चेक कराया, द बेबी वाज ए गर्ल, शी वाज टू गिव अ बर्थ टू ए बेबी गर्ल। और वो करीब महीना 15 दिन पहले गुरुजी के पास गई, वहां बैठी थी। तो गुरुजी ने उससे क्या, उनसे खुश हैं? तो उसने बड़े लो वॉइस में कहा कि गुरुजी खुश थे हाँ, मगर एक मुंडा दे देंदे ते होर भी अच्छा होंदा। तो गुरुजी ने कहा जा तेन मुंडा देता, चेक ना कराई, एंड शी डिलीवर्ड ए बेबी बॉय। हु कैन डू दिस? इट्स ओनली गॉड कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स।
He could bring rain, stop rain in 98, 99, जब एसीज 98 में पर्टिकुलरली एसीज वगैरह भी नहीं लगे थे, लाइट वगैरह नहीं लगी थी वहां पर। मैं भी उस वक्त एक बार गया था गुरुजी के साथ वहां पर। तो वहां पर अंदर बैठे थे, एक आंटी ने कहा बहुत गर्मी है। गुरुजी का गर्मी है, हाथ ऊपर किया, इट स्टार्टेड रेनिंग एंड दैट लेडी सेज, दर्शन आंटी, जब वो वहां से आज्ञा लेके गई गुरु जी के से, तो सिर्फ गेट तक ही गीला था, गेट से बाहर दिल्ली पूरा सूखा हुआ था। वही सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट, ही इज ओमनीसिएंट, अंतर्यामी, अंदर की बात आपको जानने वाले, आपको उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है। आज ही, आज थर्सडे है यहाँ पे सेटल में, और यहाँ पे सत्संग होता है जिसमें 250-300 लोग आते हैं। और आज ही उषा आंटी ने एक बताया कि किस तरह से वो 2004-5 में कभी सम टाइम जयपुर गए, अपने बेटे के, उनका हिप की प्रॉब्लम थी, और उन्होंने वहां से गुरुजी के लिए एक बहुत अच्छी सी एक जुत्ती ले ली। उनको साइज नहीं पता था, उन्होंने कहा चलो एक रफली गैस करके ले ली, और पर्स में उसको रख के आ गई। तब तक गुरुजी ने उसे क्या कहा दिया था कि तू मेरे नाल गल नहीं करेंगी, यू विल ओनली कन्वर्स मी इन टेलीपैथी। तो वो चुप बैठी थी पीछे, तो गुरुजी ने उनको हाथ मिला के बुलाया सामने, और सीधा पूछा कि वो पर्स की लेके आई हैं। सुई अंतर्जामी, उनको पता था कि इसके अंदर जुत्ती लाई है। एंड वो बता रही थी कि गुरुजी ने हाथ में लेके उसको ऊपर नीचे देखा, एंड देन सेड कि तू क्यों गई सी थे? तो उन्होंने कहा ऐसे गुरुजी, वहां गई थी तो डॉक्टर कहता है कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा कि कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। एंड देन शी नरेटेड हाउ ही बिकेम एब्सोल्युटली ऑल राइट, एंड ही इज यंग बॉय, यंग मैन टुडे। सो ही इज अंतर्यामी, ही इज ओमनी प्रेजेंट। ये भी एक एमपी अंकल ने बताया, एक बार गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप कभी आओ सिंगापुर, दैट टाइम ही वाज इन सिंगापुर। तो गुरुजी ने उनसे कहा, गुरुजी ने को कहा उन्होंने कि गुरुजी आपके पास पासपोर्ट है तो उसमें वीजा वगैरह लगवा दें। गुरुजी ने कहा कि सानू की पासपोर्ट की लोड़ नहीं है। And then he says that one day he was going in his car and he got lot of fragrance in his room, in his car, indicating that Guruji had been there. And there are those instances, आपको रोमांटी ने बताया है कि how Guruji was at two places at the same time. अब गुरुजी के जो क्योर करने के तरीके बड़े स्ट्रेंज थे। मतलब वो स्ट्रेंज, मेरा ख्याल है वो, he could just by mere look he could cure somebody। तो ये वो पता नहीं करते थे कि देख, बताने के लिए इस चीज से मत डरो जिसको डॉक्टर कहता है कि ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, उसको एंटासिड्स और वो दिखा रहे हैं, एंटी एसिड दवाई दे रहे हैं। गुरुजी उनको चिली मिर्चियां खिला के क्योर कर देते थे। हार्ट ब्लॉकेज वाले को बिल्कुल समोसा तो जहर है उसके लिए, गुरुजी ने 6-6, 8-8 समोसे खिलाए जिसका हार्ट ब्लॉक था। डायबिटीज वाले को मिठाई खिलाता हूँ। एक मैं अपना भी एक आपको छोटा सा वो जिक्र करूंगा कि 2000 में सम टाइम मेरे हमारा, मैं आर्मी में था और हमारे मेडिकल होता है हर साल में एक बार, और डॉक्टर ने देखा कि मेरा डायबिटीज बिल्कुल ब्लड बॉर्डर लाइन था। मेरी फैमिली में मेरे भाई वगैरह को बहुत हाई डायबिटीज थी, तो जेनेटिकली आई वाज प्रोन टू डायबिटीज। गुरुजी ने मुझे 4 इमरतियां दी। उसके बाद बुला के मुझे 4 और इमरतियां दी।
मैंने 8 इमरतियां खाई, विच विल बी ऑलमोस्ट अबाउट हाफ ए किलो, एंड यू नो इट इज फुल ऑफ शुगर इनसाइड, रस होता है इसमें। और उसके बाद मेरे ख्याल जो लंगर हुआ उसमें भी एक आध लड्डू था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और आज करीब 22-24 साल हो गए हैं, माई ब्लड शुगर इज वैसे के वैसे ही है। और मैं, नॉट दैट आई sort of take too many sweets, but I don't have no restriction at all. I of taking sweets. अब दूसरा मैं बताऊंगा कि गुरुजी के पास आज आप जो सब सुन रहे हैं, 40, 50, 60 संगत, ये गुरुजी की मर्जी से ही है। उनकी वहां पर मैं अपना इसका कंफर्म करता हूं, मैं जलंधर में पोस्टेड था एज ए कैप्टन। दैट टाइम मैं कैप्टन था आर्मी में उस टाइम जलंधर में। और मेरा घर जो था डिफेंस कॉलोनी में, आर्मी एक्वायर्ड सिविलियन हाउस। सिविलियन हाउस आर्मी ले लेती है, उसको आर्मी पे करती है किराया। और जहाँ कंटोनमेंट में नहीं हमको मिल सकता तो वहां पे, तो मैं वहां करीब 1.5 साल रहा। और मेरा अर्दली जो होता है वो मुझे बताता था, साहब वो पीछे सामने शिव मंदिर है। मैं वहां कभी नहीं गया क्योंकि गुरुजी का बुलावा नहीं था। और बाद में मैं देखता हूँ कि मेरे बड़े फ्रेंड्स हैं, उनके घर में भी गुरुजी आते थे, उन्होंने बताया मुझे। और कभी हमारा उनसे जिक्र नहीं हुआ इसके बारे में, अदरवाइज आई वुड श्योरली गॉन। तो ये 98 में जब मैं दिल्ली में पोस्ट हो गया था, आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड था, उस वक्त गुरुजी का बुलावा आया और मैं वहां पे पहुंच गया। एम्पायर स्टेट में मेरे ख्याल 2 या 3 लोग हैं, 3 या 4 लोग हैं जो कि गुरुजी को मिले। उस टाइम जब हम सामने से निकल के जाते थे पैदल, बाहर गेट के बाहर गाड़ी खड़ी करके, तो ये कई लोग अपनी खिड़की में से झांकते थे और देखते होंगे कि ये कौन हुआ, दीज यू नो लोग जा रहे हैं। एंड आई एम श्योर टुडे वो अपने बाल खींचते होंगे कि हमको क्यों नहीं गुरु जी का पता लगा और हम कि वो शिव भगवान आए हैं। मेरा जाने का गुरु जी के पास एजेंडा जो था वो था कि मेरे बेटे की हमने शादी करनी थी और उसका हमने एंगेजमेंट की हुई थी। तो जिस ने हमको बताया, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बस इतना बताया कि मेरे लड़के की शादी है और मैं पहला कार्ड गुरुजी को देकर आया। और उनसे एड्रेस लेकर हम वहां पे पहुंच गए। तो गुरुजी को जैसे ही माथा टेका, और माथा भी टेका, ये भी मेरे ख्याल गुरुजी का ही करिश्मा होता है कि एक हमसे आगे 8-10 आदमी थे, संगत थी, हम ज्यादा नहीं थे उस टाइम। गुरु जी को गुरु ने कहा नहीं दिया। तो गुरु इस तरह से ये तो नहीं, और ना भी रियलाइज दैट कि तुमको आइडिया नहीं है तुम कहाँ आए हो। और छोटी छोटी चीजें बाद में पता लगा हमको, गुरुजी जैसे बीडीएस को बत्ती दंता सर्वनाश कह देते थे। आईएएस कोई अफसर कहता था आई एम आईएएस अफसर, तो उसको कह देते आई एम सॉरी या आई एम स्लीपिंग। और हस्बैंड वाइफ को कह देते थे समथिंग, एंड हस्बैंड को हॉर्स अंडर सीवियर बर्डन एंड सम डिस्ट्रेस। एलएलबी को लड़ो लड़ो भाई, like that he would say basically to lighten the area to environment. गुरुजी के दरबार में बहुत डिसिप्लिन होता था, बिल्कुल। गुरुजी चाहते थे कि आप मेडिटेशन करो, गुरुबानी के अंदर आंख बंद करके आप
तो हम पीछे बैठते थे, कभी तो आगे दिखता नहीं था कि लोगों ने सिर्फ पीठ ही देख सकते थे हम. बट everybody was expected to close his eyes and do meditation onto the शब्द. शब्द वही लगते थे जो गुरुजी ने चूज किए. वो वहाँ डीजे अंकल थे, सरदार जी थे, गुरुजी वो बजाते थे. और हमको सुनने में आया था कि वो बहुत सारे कैसेट लाते थे गुरुजी, फिर उसमें से चूज करते थे मीनिंग. और आप तो आपकी जो जहन में आपके जो सवाल आ रहे हैं उनके आपको उसमें आंसर मिलेंगे. सिर्फ जब लंगर शुरू होता था तो उस वक्त गीत शुरू होता था. एक, और बाद में जब लंगर हो रहा तो तब शायद कोई का. तो हमारे बेटी की शादी अ, हम अगस्त 19 में गए थे, तो मार्च 19 में हुई. और आज हम देखते हैं कि शायद अ, इतनी संगत जी अभी ज्वाइन कर रहे हैं. जय गुरु जी अंकल, आपकी आवाज नहीं आ रही है. hear me? नाउ वी कैन हियर यू. आप बेशक ऑडियो से कर लें, नो वरीज. हाँ, yeah, suddenly there was the internet went away. uh, तो आज हम समझते हैं कि ये गुरु जी की ब्लेसिंग से ही इतनी भव्य शादी हुई. हमने गुरु जी के साथ बहुत सारे फंक्शन उनके साथ उनकी प्रेजेंस में मनाए. बहुत सारे सिंगर्स को सुना. और और दिवाली, गुरुजी बहुत खुश होते थे ये चीजें इस टाइम के अंदर. और बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी ये चीजें. लोहड़ी मुझको याद है, गुरुजी अपने हाथ से रेवड़ी और वो मूंगफली वगैरह बाहर बांटी गुरुजी ने. तो इस तरह से हम 2007 तक गुरुजी के पास गए. और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं सुनता हूँ अभी राहुल अंकल की किताब सुन के कि गुरुजी किस तरह से मैनेज करते थे. जैसे संगत बढ़ती गई तो वो किसी को कह देते थे एक हफ्ते के बाद आना, किसी को कहते थे 15 दिन के बाद आना. हमारे लिए गुरुजी ने बड़ा, मेरे को वो अच्छा लगता है, हमारी और आंटी को कभी नहीं बोला. तो हम जब भी हमको मौका मिलता था, बुलावा आता था, हम वहां पे पहुंच जाते थे. और इस तरह से हम गुरु जी के पास हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स गए. बल्कि एक बार मैं मेरी पोस्टिंग दिल्ली से 99 में अंबाला हो गई थी. और मेरे को याद है वो 99 31 दिसंबर को मैं गुरुजी के वहां आया अंबाला से. और सुबह सुबह मुझे जाना था वापस यूनिट अपना ज्वाइन करना था आर्मी. तो हमने रात को 31 नाइट गुरुजी के वहां पे मनाई. और उसका भी सत्संग है मेरे पास कि किस तरह से हमारा जोंगा जो था उसका टायर पंचर हो गया. और एक अंकल आए, उन्होंने हमको स्पेयर अपना टायर दिया.
आई रिमेम्बर दैट वी वेंट बैक एंड आई कॉट द ट्रेन। और सुबह जब मैं ट्रेन में बैठा 7 बजे, एक मेरे ख्याल शान पंजाब या जो भी वहां से चलती थी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, तो मेरी बोगी में मैं अकेला ही आदमी था उसके अंदर। और वहां पर उन्होंने बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे 31st नए साल के लिए। जो केटरिंग स्टाफ होता है उन्होंने बहुत अंदर हमारे लिए अच्छा इंतजाम वगैरह किया। आमतौर पे ये अम्बाला में, मैं अम्बाला में पोस्टेड था, ट्रेन लेट हो जाती थी। उस दिन बिल्कुल टाइम पहुंची और मैं अपने यूनिट के अंदर, आर्मी उसमें बिल्कुल टाइम से पहुंच गया। अब मैं बताऊंगा कि हमारे बेटे की शादी के बाद गुरुजी ने उसको हनीमून के लिए ब्लेस किया टू गो टू अमेरिका। ही वेंट टू अमेरिका। आफ्टर फिनिशिंग अबाउट ए मंथ देयर, जैसे यंग बच्चे होते हैं उनको होता है अमेरिका का बहुत अच्छा लगता है। हमारा बेटा कहने लगा कि पापा यहाँ पे जो आता है वो वापस नहीं जाता है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। मैंने कहा गुरुजी ने आपके लिए कुछ प्लान किया हुआ है, यू कम बैक। सो ही केम बैक। That time he was working, he's a telecom engineer, he was working in Dubai. So 11th जनवरी को वो एक 10 दिन की छुट्टी पे आ रहा था, 11 जनवरी 2000। तो उससे पहले हमने सोचा कि क्यों नहीं हम एक चक्कर, वो ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी इन दुबई। उन दिनों में वहां पे पता नहीं अभी भी है कि नहीं, पासपोर्ट कंपनी अंदर रख लेती थी so that you can't run away from there. And then, you know, a lot of restrictions were there. तो ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी, वांटेड टू। तो हमने कहा चलो एक अमेरिका चक्कर लगा के लाते हैं। तो हम कुछ फॉर्म्स लेके वीजा के लिए गुरुजी के पास चले गए। और मैंने जैसे बताया कि उस टाइम हमको झिझक नहीं होती थी गुरुजी को जाके बोलने की। तो हमने उनके हाथ में फॉर्म दिए। हमने कहा गुरुजी ये वीसा फॉर्म है गया, टुमारो कल असी जा रहे हैं अमेरिकन एम्बेसी वीजा वास्ते। तो गुरुजी ने कहा जाते रह कल्याण कीता। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ अमेरिकन एम्बेसी में, वो एकदम चमत्कार था। जो काउंसलर था उसने हमसे देख के पहले ही बोला कि हाउ वुड यू लाइक इफ आई गिव यू 10 years वीजा। तो हमने कहा सबके, हम चारों थे, हम मैं, मेरा बेटा, बहू और हमारी आंटी। उसने कहा यस। तो हमने कहा आई अप्रिशिएट इट, इज गो टू विंडो नंबर 1 एंड वी वर ग्रांटेड 10 years वीजा। सो इट वाज ए एब्सोल्युटली मिराकल। और हम शाम को फिर गुरुजी को थैंक करने गए। वो भी एक सत्संग है कि किस तरह से हम पहुंचे। गुरुजी किसी के घर आ रहे थे उधर कैंटोनमेंट में दिल्ली में, और हमको उसका रास्ता नहीं पता था, और किस तरह हम जाके कैंटोन में हमको फ्रेग्रेंस आई और वी रीच थे। मैं समझता हूँ कि भगवान जो है वो, गुरुजी कहते थे कि मैं कि जो पेनक्रियाज हैं ये गॉड कंट्रोल्स पेनक्रियाज। तभी आप देखो कि इतने जो स्टीव जॉब था एप्पल का, जिसने सीईओ था, he had about $11 billion. He Nobody could save him because he had pancreatic cancer. मनोहर पारिकर जो कि डिफेंस मिनिस्टर भी थे इंडिया के, और फिर बाद में गोवा के चीफ मिनिस्टर थे, he had pancreatic cancer. He had all the backing of the government and everything, but he could not be saved. ऐसा ही मैं समझता हूँ कि जो माइंड है ये भी भगवान कंट्रोल करते हैं। क्योंकि जब जब वो वीजा हमको 10 साल का मिला, तो हमको ऐसा एहसास हुआ कि गुरुजी ने उसका माइंड कंट्रोल किया हुआ था, और वो वही बोल रहा था जो गुरुजी वांटेड हिम टू स्पीक। सो ये माइंड जो है ये भी भगवान कंट्रोल करता है। इनफैक्ट मैं पैनक्रियाटिक की बात कर रहा था, तो अभी लास्ट वीक ही हमको उषा आंटी ने बताया कैसे उनके एक रिलेशन
को के लड़के को, जो जवान लड़का था, हैड पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम, कैंसर, एंड गुरुजी ने उसको ब्लेस किया एंड ही बिकेम ऑल राइट। मैं इसके बारे में और भी बता सकता हूँ कि किस तरह से आप देखिएगा कि भगवान देता है। एलन मस्क है यहाँ पर, किस तरह छप्पर फाड़ के उसको ऐसा दिमाग दिया है, सो ही कंट्रोल माइंड। अभी एक सिंगर है, इतनी उस पे गुरुजी की कृपा है, मिताली ठाकुर। और तो भगवान जो है वो माइंड को कंट्रोल करता है। हमारे बच्चे फाइनली वीजा हमको मिल गया था 2004 में, अमेरिका चले गए। दे गॉट अ जॉब देयर एंड इनिशियली दे ही हैड अ जॉब इन टेलीकॉम इन लॉस एंजलिस। जब वो चले गए जून में 2004 में, तो हम गुरुजी के पास, हम और हमारी आंटी जाया करती थी। एक दिन गुरुजी ने हमको एक मुट्ठी भर के अपने स्वरूप दिए, हाथ में डाले और कहा कि इन्होंने अपनी गड्डी च रखा कर। मैंने अपनी गाड़ी में रखे वो स्वरूप, लगाता था, उसमें क्लिप वाले थे, आगे जो मिरर है, रियर व्यू मिरर, उसमें लगा देता था। हमारी आंटी 1-2 महीने के बाद बच्चों के पास गई मिलने। उन्होंने भी जाकर वहां पर गुरु जी का जो जो स्वरूप दिया था वो उनको लगा दिया। मैं अकेला गुरु जी के पास जाया करता था। एक दिन मैं गया, रात को लंगर वगैरह करके वापस आया, और आते ही मेरे को अपने कमरे में 10, साढ़े 10 बजे, 11 बजे जब मैं पहुंचा, तो बहुत फ्रेग्रेंस आई। तो मैंने कहा पता नहीं गुरु जी ने ब्लेस किया है कुछ। Real unmistakable. I mean, I've not got that kind of fragrance again. और सो गए। सुबह करीब 7 बजे, जो यूज टू कॉरस्पॉन्ड टू 6:30 इन लॉस एंजलिस प्रीवियस नाइट, सुबह 7 बजे हमारे पास, और 6:30 शाम को लॉस एंजलिस में। मैं उस टाइम पे रिंग करता था आंटी से हेलो करने के लिए उठते ही। तो आंटी को जैसे ही रिंग किया, उन्होंने कहा हम अभी एक्सीडेंट साइट पे खड़े हैं, अभी अभी हमारा भयंकर हेड ऑन कोलिजन हुआ है। आपको पता है अमेरिका के अंदर गाड़ी 60 माइल से ज्यादा, 60-70 माइल के ऊपर चलती है। कितना भयानक हो सकता है। हमारा ग्रैंडसन छोटा सा था, उसकी बेबी सीट में, यहाँ पे बच्चे जो है बेबी सीट में बांधे जाते हैं, वो बेबी सीट टूट गई। हमारी आंटी पीछे बैठी थी, उनकी गोदी में आया। हमारी बहू बताती है कि उसके दीवार, जो दरवाजा था वो टूट के उसकी लेग के बिल्कुल छूता हुआ रह गया। कार वॉज टोटली रिटन ऑफ, दे वर ऑल सेफ। मैं शाम को गया गुरुजी के वहां पर, जल्दी चला गया। गुरुजी घूम कर आए थे, और सितंबर का महीना था ये, तो बारिश वगैरह भी हुई हुई थी। और मुझको बहुत विविडली याद है कि उनका बिल्कुल नाइकी के शूज व्हाइट कलर के साफ थे एकदम। और उस टाइम ये जो बाहर रोड है एम्पायर स्टेट की, वो इतनी पक्की रोड नहीं थी, कच्ची थी, हाफ कच्ची थी। गुरु जी आके कबट पे बैठे, हम 4-5 लोग थे, और मैं उठ के बताने लगा कि गुरु जी, टू थैंक गुरु जी, कि गुरु जी कहते बह जा, मैंने पता है की होया। दिस इज हाउ गुरु जी सेव्स दोज जो उसकी शरण में चले जाते हैं। गुरु जी वो कहते थे कि 90% कष्ट थोड़े में ले लेता, ओनली 10% जो है वो, इस केस में एक्सीडेंट के 10% वॉज दैट व्हीकल वॉज, कार वॉज टोटली रिटन ऑफ, डिस्ट्रॉयड, बट बॉडीली एवरीबडी वॉज सेफ। मगर फिर भी मेरे जहन में आया कि अब गुरुजी के पास हम इतना जाते हैं, उन्होंने हमने
वो भी लगा दिया, गुरुजी का दिया हुआ स्वरूप भी लगाया, देन व्हाई डिड द एक्सीडेंट टेक प्लेस? शायद उसका एक एक्सप्लेनेशन मेरे दिमाग में आता है कि हमारे जो कर्म है उसका फल तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। सिर्फ गुरु जी उसको बहुत सस्ते में कटवा देते हैं। गुरु जी के साथ हम बड़े मंदिर गए, हमको किसी के घर भी ले गए। गुरु जी ने एक बार हमको कहा कि हम और आंटी दोनों हनुमान मंदिर जाओ, 5 किलो का, 5.25 किलो का गुड़ वहां पर करो। तो हम कनॉट प्लेस में जो हनुमान मंदिर है वहां पे गए। अब मैं बताना चाहता हूं कि जो भी गुरु जी के पास जो कुछ भी होता है वो कॉन्सिडेंस नहीं है। हमारी लाइफ के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो कॉन्सिडेंस नहीं है। इसके एक दो एग्जाम्पल है मेरे पास। एक एग्जाम्पल है डॉक्टर पांडव अंकल जो एम्स में थे। आपने उनके सत्संग सुने हैं कि किस तरह से पूना में वो बस में ट्रेवल करके जा रहे थे, और उनकी बस, ये बरसात के दिन थे और ब्रिज से ओवरफ्लो कर रहा था, बहुत ज्यादा बाढ़ आई हुई थी, और उनकी बस बीच के ब्रिज में रुक गई। और आपको पता है कि बस पर्टिकुलरली तेज पानी के बहाव से बह के चली जाती हैं, इट हैपेंस। मगर सामने से एक ट्रैक्टर खड़ा था, आया, वो निकाल के ले गया। यहां तक कोइंसिडेंस हो सकता है। मगर जैसे वो घर पहुंचे, शाम को गुरुजी का फोन आया उनको। वो बताते हैं, उसने पूछा कि कितना दिन बाहर कटे बस तुम। सो इट वाज नॉट ए कोइंसिडेंस। एंड सिमिलर थिंग हैपेंड टू एमपी अंकल जो यहाँ पर हैं सियाटल में। उन्होंने जाना था गुरुजी को मिलने जलंधर, और वो फ्लाइट से आ रहे थे विंटर के दिसंबर के दिनों में, प्रीवियस डे। और वो एकदम फॉग था वहां पर, और प्लेन was not able to लैंड। उन जो ट्रैफिक कंट्रोल ने उस प्लेन को डाइवर्ट करके दूसरे एयरपोर्ट पे हुक्म दे दिया था। मगर इमीडिएटली एमपी अंकल कहते हैं गुरु जी से उन्होंने प्रार्थना की, इमीडिएटली नीचे से एयर कंट्रोल से मैसेज आई कि देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग, टर्न बैक एंड लैंड। एंड ही लैंडेड, एंड व्हाट ही सेज इज दैट immediately after that the airport was closed, because वो जो fog built up, वो फिर built up हो गया, and no more flight was to land. Up to this is all coincidence कि वहां पे ओपनिंग हुई, और रडार से नीचे से पता लगा कि ओपनिंग है, और कंट्रोल ने कहा कि नीचे आ जाओ। बट जैसे ही वो अगले दिन जलंधर में गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी ने उनसे कहा कि सारे 10 जहाज तो किस तरह हेठा उतारे। सो दिस वॉज नॉट ए कोइंसिडेंस। सो जो भी हमारे जीवन में घटनाएं होती हैं उसको याद रखो। हम जहां पे बच जाते हैं, बाल बाल, हम कहते हैं बाल बाल बच गए, ये सब गुरु जी की कृपा, शिव जी महाराज की कृपा से ही हम बचते हैं। गुरु जी कहते थे मन्नो। उन्होंने एक बार मैं एक अंकल के साथ गया जो जलंधर में गुरु जी के पास जाया करते थे। वो मेरे साथ, हम दोनों गए, ये 2002, 3, 4 सम टाइम। और जैसे ही मत्था टेका, गुरुजी ने वो अंकल को बोला कि इतने सारे माड़ी चीजें मांगते हैं, कोई असली चीज नहीं मांगता है। तो जब हम बाहर निकले, मेरे को वो अंकल कहने लगे, जो मेरठ से आए थे, वो मिलिट्री के थे, कर्नल। तो उन्होंने कहा कि आप गुरुजी से नाम मांगना।
अब हमको इसके बारे में पता नहीं था कि नाम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नाम। तो अगले दिन जब मैं गया गुरुजी के पास, मत्था टेका और सीधा बोला, गुरुजी नाम दे दो। तो मेरे कान में ये सुनाई दिया कि हुणे नहीं, बट हमारी आंटी बताती हैं कि उन्होंने कहा कि फलाना पाठ करा करो। तो गुरुजी कहते थे, मन्नो मंगो नहीं। बिकॉज एक मैं छोटा सा इसका वो सत्संग बताऊंगा कि एक आंटी थी, उनके अंकल जो थे वो आईसीयू में थे और सडनली बहुत सीरियस थे, उनको ब्लड की जरूरत थी। तो उन्होंने प्रे किया गुरुजी से कि ब्लड गुरुजी उनको दिलवा दो। तो इमीडिएटली somebody केम और कोई बंदा आ गया कि रेडी टू गिव ब्लड। तो सो द ब्लड वाज गिवन, बट आफ्टर 2-3 days that uncle did not survive. If she didn't know what to ask. She should have asked the life of uncle and not the blood. So we do not know what to ask. Now मैं ये बताऊंगा कि ये एक ऐसा मंदिर है जो दुनिया में जितने हमको ग्रंथ हम जानते हैं, कहीं पर नहीं लिखा है कि किसी और मंदिर, मस्जिद, चर्च को किसी भगवान ने खुद बनाया है। इसके तो आपने पिक्चर देखी है, गुरुजी किस तरह एक अंगूछा सा सिर पे बांध के नीचे जहाँ फाउंडेशन गड्ढे में खड़े हैं और ये उसको कर रहे हैं। इवन आपने सुना होगा कि जो चीफ आर्किटेक्ट थे भरद्वाज, उन्होंने बनने के बाद बताया कि इसका डोम जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, मतलब उसके नीचे जो सपोर्ट है वो कमजोर है। इट विल कम डाउन इन 3-4 months टाइम। गुरुजी ने उसको ब्लेस किया और आज 25 साल तकरीबन हो गए, 25-27 साल हो गए हैं, इट इज देयर। इसका पानी जो है वो भी अमृत है। दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। साउथ दिल्ली में तो पानी अब तो मेरे ख्याल 2-2.5-3 हजार फुट से भी नीचे चला गया होगा। और पर्टिकुलरली भाटी माइंस में सब रॉकी एरिया है। तो जो एक्सपर्ट होता है उसने आकर अपना पूरा इन्वेस्टिगेट किया और बाद में बताया कि जी हाँ, बिल्कुल पानी नहीं है। गुरुजी जलंधर में थे, उनको वहां पर बताया गया कि पानी नहीं है। गुरुजी ने डायरेक्ट किया कि फलाने पॉइंट से उस पॉइंट तक इतने गज आप आओ, फिर लेफ्ट मुड़ो, इतने गज जाओ, और पॉइंट किया एग्जैक्टली कि यहाँ पर बोरवेल करो, और वहां पर पानी निकला। और शिवजी महाराज ने वहां पे गंगा को डाइवर्ट कर दिया। तो मैं समझता हूं कि ये जो बड़े मंदिर का पानी है ये एक अमृत है। इसको मैंने देखा पेंडेमिक टाइम में लोग बोतलें भर भर के ले जाते थे, ये दिया जाता है और इसमें बहुत आस्था है, बहुत पावर है। गुरुजी ने चंदे को अपने ग्लिम्स दिखाए। उन्होंने, जैसे आपने वो जो नारंग अंकल हैं उनके सत्संग सुने होंगे, उन्होंने उनको कहा कि तेरी लाटरी निकल गई है। तो उन्होंने कहा तेरा तेरी क्या समथिंग ही सेड कि उन्होंने कहा कि गुरुजी लॉटरी निकले। कहते नहीं, लॉटरी नहीं, तेरे सामने शिव खड़ा है। उषा आंटी जो यहाँ हमारे साथ हैं सियाटल में, वो उनकी सिस्टर को गुरुजी ने कहा सवेरे जाओ बड़े मंदिर में, एम्पायर स्टेट में बोला। और जैसे वो गई, जो शिव मूर्ति है बाहर, मैंने सोचा काफी 20 सेकंड तक। गुरुजी की टीचिंग जो थी वो बहुत सिंपल थी। एक्चुअली वो जो टीचिंग है उनकी, जो बोलते थे वो, इट इज बेसिकली टू मेक ए
good man, so that you become a good man, good human being. ABC, no abuse, no backbite, no complaint, is to make a big, good human being. Good दान, good सेवा, good सिमरन. सुपरस्टिशन, हमारी जिंदगी में इतने सुपरस्टिशंस होते हैं. हम मतलब आप देखोगे क्रिकेटर जो है, एक गोल्फर है टाइगर वुड. मैंने सुना है कि वो जब टूर्नामेंट खेलने जाता है वो अपनी रेड कलर की टी शर्ट पहनता है, और कोई प्लेयर है वो अपने पे हाथ पे काला धागा बांध लेगा. तो गुरुजी कहते थे ये सुपरस्टिशन, रब बड़ा है, सुपरस्टिशन है. जितने भी गुरुजी के जो करिश्मे हैं, ये हमको उन्होंने अपनी डिविनिटी दिखाने के लिए ये करिश्मे दिखाए. अगर हम असली में देखें, क्योंकि हम लोग नासमझ हैं, हम तो भगवान के इतने करिश्मे चारों तरफ हैं हमारे. पहाड़, झरने, पानी, जीव जंत, तरह तरह के डेजर्ट, जंगल्स, क्रीचर्स, ये सब करिश्मे हैं उसके. किस तरह से वही होती है, सुबह होता है, शाम होती है. अगर शायद वो ये करिश्मे गुरुजी नहीं करते, जो मैंने अभी बताया, जिसको विभूति मूवमेंट कहा जा सकता है, ये करिश्मे नहीं करते तो शायद हम जो नासमझ इंसान हैं, वो हम उनकी भव्यता को, उनकी ग्रेटनेस को, उनकी डिविनिटी को समझ नहीं सकते. हमको जो चमत्कार है वो तो जैसे मैंने बताया कि गुरुजी ने ये किए, और उससे हमको, और आज मेरा ख्याल है जितनी भी संगत सुनती है वो ये चमत्कार सुनने को, टू गेट रीअश्योर्ड, यस ये भगवान है. तो मैं इतने कहते हुए अब आज विश्राम लूंगा अपने आज के, कि हम बहुत भाग्यशाली हैं. हमारे जीवन काल में शिवजी महाराज इस पृथ्वी पे आए, उन्होंने हजारों का कल्याण किया, उनको भगवान से कनेक्ट करने की प्रेरणा दी, और आज भी वो निरंकार रूप के अंदर लाखों का भला कर रहे हैं. और इसी वजह से उसकी गुरु जी की सुगंध जो है वो पूरे विश्व में फैल रही है. हजारों आदमी, हजारों लोग हर कंट्री के अंदर सत्संग कर रहे हैं गुरु जी की, उस को जुड़ने के लिए, अच्छे इंसान बनने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए. मैं सुरेश वासन अंकल का बहुत बहुत शुक्रगुजार. मुझे बहुत माफ करना, बीच में थोड़ी देर के लिए, 1-1.5 मिनट के लिए इंटरनेट चला गया था. जय गुरु जी अंकल. जय गुरु जी महाराज. धन धन गुरु जी महाराज. अंकल, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हम सब बहुत धन्यवादी हैं गुरु जी महाराज के. हम सब धन्य हैं कि हमें गुरु जी महाराज ने इसी जन्म में कनेक्ट किया. संगत ओल्ड है या नई है, हम सब बराबर हैं, और बहुत अच्छे-अच्छे संगत शेयरिंग आपने की है. ओवर टू यू चौहान आंटी. जय गुरु जी. जय गुरु जी. गुरु जी महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है. साई संगत को जय गुरु जी. थैंक यू सो मच सुरेश वासन अंकल, इतनी अनमोल सेवा देने के लिए. आज मैं सच पूछो सुबह सोच रही थी, मैं क्या गुरु जी आप ऐसे मेरे को सेवा दे देते हो, क्या मैं इस लायक हूँ क्या? पर मेरे को गुरु जी ने आज एश्योर किया, मेरे को हौसला दिया कि मैं ये सेवा कर पाऊं. तो थैंक यू ब्रिगेडियर अलग अंकल. आपका सत्संग मैंने पहले भी सुना हुआ है, बहुत डिवाइन सत्संग शेयरिंग होती है, कितना कुछ वैसा ही है जो हमने एम्पायर स्टेट में बैठ के गुरु जी के साथ में वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स देखी हमने.
और मेरे को ये भी याद है गुरुजी महाराज जब अपनी गद्दी पे विराजमान होते थे, अलग रूप होता था उनका, और जब पैंट शर्ट में होते थे अलग रूप होता था, और कभी कभी दिन में हम देखते थे तो शॉर्ट्स में और टी शर्ट में वो भी अलग रूप होता था। कितने रूप दिखाए महाराज ने हमें, और ये हमें विश्वास दिलाया महाराज ने कि मैं आपकी जैसा रूप धारण करके बैठा हूँ आपके बीच में, ताकि तुम डरो मत, और तुम मेरे से डरोगी नहीं तो तुम मेरे से प्यार करोगे। और मेरे को ये भी याद है कुछ प्रॉब्लम होती दौड़ दौड़ के जाते थे बल्टाना, जहाँ गुरुजी ने ब्लेस किया घर, दौड़ दौड़ के जाते, गुरुजी ऐसे हो गया, आज ये हो गया, हमने ये घर ले लिया, ये मतलब ऐसे खड़े होके गुरु से बातें कर लेते, और गुरुजी कितने प्यार से सुनते थे हमारी बातों को। वो समय जो है हमने गुरुजी के साथ खड़े होके बातें की, ये उसी का मेरे को लगता है गुरुजी का प्यार है, ये दुलार है, कि गुरुजी ने हमें सिखाया, इसलिए हमें खड़ा किया सामने, इसीलिए हमें बिठाया कि ऐसा समय आएगा जब आप सब सत्संग शेयर करोगे, मेरे बारे में बताओगे। क्योंकि गुरुजी जब शारीरिक रूप में थे तो गुरुजी कभी किसी फोटोग्राफर को या न्यूज़पेपर वाले एडिटर किसी को नहीं अलाउ करते थे कि मेरी फोटो भी खींचो आप, ना मेरे बारे में कुछ लिखो, क्योंकि गुरुजी महाराज को पता था टाइम ऐसे आएगा, सारी दुनिया कनेक्ट हो जाएगी इस प्लेटफॉर्म से। तो सुरेश वासन अंकल का एक बहुत बहुत शुक्राना है, महाराज ने पूरी धरती पे उनको चुना इस काम के लिए, ये देखने के लिए कि गुरुजी महाराज सचमुच ऐसी संगत से कितना प्यार करते हैं। तो थैंक यू अंकल। और ब्रिगेडियर अनक अंकल ने जो बताया कि ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी सेंट गुरुजी सब जगह विराजमान है, हम उनको याद करें, वो प्रैक्टिकली हमें दिखा देते कि मैं आपको जानता हूँ। और ये भी मेरे को पता है, एक बार गुरुजी हमें ले गए एम्पायर स्टेट से बड़े मंदिर, ये तो हर बार मैं सत्संग शेयर करना चाहूंगी। 3:30 बज गए सवेरे, करण चौहान, मैं, मेरी सिस्टर, एक और सिस्टर, हम सब गुरुजी 3:30 हम सोचे आज गुरुजी हमें क्यों नहीं आज्ञा दे रहे, हम गुड़गांव में थे छोटे बेटे के पास। तो गुरुजी महाराज की प्लानिंग संगत जी, वो हमारे जीवन में कल्याण करने के लिए होती है, बस हम समझ नहीं सकते उनकी लीला को। गुरुजी महाराज का हमको हुआ फ्रंटियर बनाओ, तो गुरुजी महाराज सुधा आंटी की गाड़ी में, हम अपनी इंडिका में, और छोटू और गौरव एक गाड़ी में हम चल पड़े बड़े मंदिर के लिए। जो डेरा ब्यास का है, कौन सा गेट था पता नहीं, 3 था कि 2 था, हमें वहां पे उतार दिया। गुरुजी कहते चलो सैर करो। उस समय करण चौहान को शुगर थी, कहते आपका शुगर नहीं ठीक करानी। तो गुरुजी आगे सब, अंकल आगे, हम पीछे, दौड़ दौड़ गुरुजी तो उठते थे। पुरानी संगत सबको पता है कि हम गुरुजी के साथ नहीं चल सकते थे। जब गुरुजी वहां रास्ते में, करण चौहान ने बहुत बातें की, और वो बातें इतनी प्रैक्टिकल जवाब है गुरुजी महाराज के, वो हमेशा सच्चे हैं। मेरा मतलब ये है, करण चौहान ने बोला पहले, गुरुजी ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 90% ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 10% ਤਾਂ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ नहीं बच सकते, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ है। तो संगत जी देखो, हमें तो गुरु जी महाराज कई बार 1% भी नहीं भुगतने देते, 10% तो बहुत की बात, दूर की बात है। और कहते हैं कि जब 10% भी उदो भुगत सकते हैं जब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਖਾਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो कर्णसाल में गुरु जी कहते हैं, दुनिया बोलती 3 बजे जागो, 2 बजे, गुरु जी कहते ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ नहीं लगेगा। इतना बड़ा डाउट संगत जी गुरु जी ने क्लियर किया
जब हम संगत में बैठते हैं हमारा अमृत वेला होता है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, 3 घंटे 4 घंटे कितने घंटे, हम तो घर में आधा घंटा भी नहीं बैठ सकते शांति से, जो आनंद हमें वहां संगत में जाके आता है। फिर गुरु जी कहते देखो ना, लीवर ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, कोई पैनक्रिया कर सकता है? अभी अंकल ने इसका नाम भी लिया था। तो गुरु जी कर्ण स्वामी बोला, गुरु जी कोई नहीं कर सकता, असा कर सकते हैं? कहते असी कर सकते हैं। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, मेरे को लगता है कि आपने ये पैंक्रिया का नाम लेके करण चौहान की 50% तो बीमारियां तभी ठीक कर दी थी गुरु जी ने। तो ये गुरु जी महाराज का अपना तरीका है ब्लेस करने का। कहाँ कर देते हैं वो, जैसे उन्होंने चेंज कर दिया जब वीजा लगाने के लिए गए, कितने कितने सत्संग है इसके कि जज ने लास्ट डे है वो सुनाने के लिए फैसला, और जज का दिल गुरु जी दिमाग बदल देते हैं। जज उठ के चला जाता है, फिर लीडर को बोल देता है मैंने ये फैसला बना दे, चल तू सुना दे। समझ जी, ऐसे सत्संग है। ये इम्पॉसिबल है ना सत्संग, जो गुरु जी हमें दिखाया कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और अंकल ने बोला ना कि वो एक संगत थी, उसके पहले बेबी गर्ल थी, तो दूसरी भी डॉक्टर ने बोला था कि अभी भी बेबी गर्ल है। वो हमारे रिश्तेदार में थी, उसने मेरे को बताया। कहते मैं इतनी दुखी थी, गुरु जी कहते चल इस बार भी पूरी होनी है। कहती गुरु जी प्लीज मेरे पास बेटी है, आप मेरे को ना बेटा दे दो। तो गुरु जी चुप हो गए, गुरु जी ने कुछ नहीं बोला, मैं दूंगा कि नहीं दूंगा। कहते जब डिलीवरी हुई इसकी तो बेबी बॉय था, और गुरु जी ने हमारे रिश्ते में उसको बोला, कहते देख मैं 15 मिनट पहले ना कुड़ी का मुंडा बना चढ़िया। तो संगत जी ये जो गुरु जी ऐसे चमत्कार करते हैं वो गुरु जी कर सकते हैं इस धरती पे। किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है, कितने गुरु हैं, पर हमारे गुरु जी रब हैं, शिव जी हैं, कुछ हैं। हाँ थोड़े दिन पहले मेरे को ध्यान आया कि बड़े मंदिर में हम जाते थे ना, मैं पजल होती थी पहले शिव जी को मत्था टेकना है, जब गुरु जी थे कि गुरु जी को मत्था टेकना है, क्या करना है? हम तो शिव जी को टेकते थे। तो सत्संग सुना पुराना, गुरु जी कहते देखो कमले जे शिव सामने बैठा है जिंदा जागदा, ਤੇ ਉਹਨੂੰ मूर्ति ਨੂੰ मत्था टेकी जाते हैं। कितना बड़ा डाउट क्लियर किया संगत जी। देखो गुरु जी बोले रब शिव जी सामने बैठा है, हम कितने नादान थे। ये गुरु जी टाइम टू टाइम सत्संग सुनवा के हमारे जो डाउट है वो क्लियर करते हैं। बस रास्ता यही है गुरु जी महाराज का, कि हम जुड़े रहें उनसे, उनको प्यार करें, ये सोच लें कि मांगे नहीं, जैसे बोला ना मांगना नहीं मन्नो, और गुरु जी को मनवाना आता है। मेरा अपना तो ये हिसाब है, मनवाना आता है। जब तक हम सब जगह के पूजा पाठ और जाना और यात्राएं, कहाँ कहाँ जाना, चर्च में भी जाना, गुरु जी का देख भी होता था कई बार, सो वो कंप्लीट हो जाते हैं ना, फिर हम गुरु जी के शरण में आ जाते, गुरु जी कस के पकड़ लेते बाह हमारी, फिर नहीं जाने देते संगत जी। तो इतने प्यारे दरबार, इतने प्यारे गुरु, इतनी प्यारी संगत, और इतनी अच्छी सत्संग शेयरिंग जो गुरु जी ने ये एक तरीका चलाया कनेक्ट करने का अपनी संगत को। बस प्रैक्टिकल तरीका यही है कि सुनो सत्संग, कनेक्ट हो जाओ 1 to 1, कोई मीडिएटर नहीं है। तुम सच्चे मन से गुरु जी से कुछ भी शेयर कर लो, अपनी भड़ास निकाल लो, किसने क्या बोला सब बता दो, दिल गीले शिकवे, और उसके बाद देखो शांत हो जाता मन। फिर गुरु जी उस रास्ते के ऊपर ना काम करना शुरू कर देते हैं कि इसकी चिंता मेरे को दूर करनी है भाई। सो थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर अलख अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना। इतना अच्छा सत्संग शेयरिंग था, कितनी चीजें तो हमारे जीवन से कोरिलेट थी, आदमी वालों की, जैसे आप बोलते हो कि गुरु जी आदमी वालों को कितना प्यार करते थे, क्योंकि बड़े बड़े भोले होंगे हैं, पंक्चुअल बड़े होंगे हैं, ऑनेस्ट होंगे हैं। सो ये हमें हमें ये नियम जो है हमें हमेशा ये बना के रखना हर एक संगत में, कि गुरु जी ने हमें जो जो सिखाया, जो जो उनके तरीके हैं, बस वही फॉलो कर लें, उसको ही फॉलो कर लें, बस हमारा कल्याण है। तो थैंक यू सो मच अंकल, ब्रिगेडियर अलख अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और सुरेश वासन अंकल, आपकी टीम का अनंतम शुक्राना है, महाराज का,
जिन्होंने हमें ये दरबार दिया, इतना सुंदर दरबार दिया हमें कि हम पहुंच जाएं बस आगे की जो हमारा कल्याण करना गुरु जी के महाराज में, और आई टू आई कनेक्शन बनाए जिस संगत में भी जाए महाराज से बस, और कहीं से जुड़ने की जरूरत नहीं। संगत जी आप देखो गुरु जी महाराज ने कैसे मेरा गाल ब्लैडर स्टोन मेरी कमर में नजर मार के गायब कर दिया। कितने साल हो गए? 19 ईयर्स, ज्यादा 20 ईयर्स हो गए इसको, इस बात को। कोई पेट नहीं, कोई अटैक नहीं, तो हम विश्वास रखें, हम रब की शरण में हैं बस। ईश्वर उस शिव की शरण में है। उस समय तो कभी एहसास नहीं होने दिया महाराज ने कि मैं रब बैठा हूँ। हमने सोचा कि हमारे जैसे तो बैठे हुए हैं, हाँ गुरु जी हैं, पर अब धीरे धीरे सूझी आनी शुरू हुई है। वो भी महाराज की कृपा से शुरू हुई है हमें कि रब था। हमने ऐसे टाइम बिता दिया बैठ बैठ के और हंस हंस के, तो ये भी गुरु जी की लीला थी उस समय। सब रस एंजॉय कराया गुरु जी महाराज ने। अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज आपका। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुरेश वासना, जय गुरु जी, जय गुरु जी जय अदर गुरु जी, संगत। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपका सत्संग जय सुन गुरु के। जी, कितनी चीजें आपने शेयर की, हम सब पुरानी संगत के साथ मैच करती है, और गुरु जी वैलिडेशन देते हैं, हाँ ऐसे हुआ था, ऐसे किया था मैंने। तो थैंक यू सो मच, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, आपका लख-लख जय शुक्राना। गुरु जी, जय गुरु जी जय वासना, जय गुरु जी। धन धन गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज। मैं एक बार और बोलूंगा, धन धन गुरु जी महाराज, कि जिनकी संगत ने जो महाराज को मिली हुई हैं, हम लोगों ने, हम नई संगत ने उनके मुख से ये सारी कृपाएं सुनी। कितना अच्छा लगता है हम सबको कि जब हम पुरानी संगत के सत्संग सुनते हैं, निहाल हो जाते हैं। कम से कम आने वाले 30 साल के बाद, 40 साल के बाद हम लोग तो खैर नहीं होंगे, लेकिन जो बच्चे होंगे वो कह सकेंगे कि हमारे दादा-दादी ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे गार्डियंस ने ओल्ड संगत के सत्संग सुने थे। सच्ची, आप लोग खजाने हो, बिल्कुल खजाने हो। निहाल हो जाते हैं हम सब जब आपके सत्संग कृपाएँ सुनते हैं। गुरु महाराज की कृपा गुरु संगत पर, आप सब पर बनी रहे। गुरु परिवार की तरफ से अलग अंकल, आपको आपकी सेहत अच्छी रहे, आप ऐसे सत्संग हमेशा सुनाते रहें। चौहान आंटी, जय गुरु जी, बहुत कृपा जय गुरु जी, परिवार पे रहे। जय गुरु जी, सब गुरु परिवार पे कृपा बनी रहे। इसी के साथ महाराज जी से आज्ञा लेते हैं।